रिजेक्ट कर दिया गया, हमारा नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिया गया है। या जब नहीं लेना था तो फिर लेने की वो नाटक वगैरह क्यों किए लोगों के सामने? 24 घंटे में तो हो ही गया ना क्लियर, 24 घंटे में तो क्लियर हो ही गया। कुछ कमी नहीं, डॉक्यूमेंट में कमी हमें पता थी, इतना तो हम जानते हैं कि जहां पे हम लड़ने निकले हैं, जहां पे हमने हिम्मत दिखाई है, वहां पे डॉक्यूमेंट, प्रस्तावक, पैसे, ये तो चीजें चाहिए हमें, तब जाकर के हम लड़ पाएंगे। वो चीजें सारी दी। कल 3 बजे के बाद हमारा जो एंट्री हमारी हुई है वो आज मुझे समझ में आया कि क्यों हुई 3 बजे। मुझे लगा लोगों के सपोर्ट से इन पर दबाव आया है, मेरे फोन करने से, मेल करने से दबाव आया है। आज डीएम साहब ने बताया है कि जो आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी है, आपने वो शपथ नहीं ली है। शपथ जो हम 25, 30, 27 लोग गए थे, मोदी जी के अलावा जो लोग थे, उनको शायद किसी को नहीं दिलाई गई थी। ये भी गए थे, इनको भी नहीं दिलाई गई। इन्होंने 3 बार उनको बोलना है, मैं इन पे भी आऊँगा, इनको बोलूंगा कि आप अपनी बात रखो, लेकिन तो शपथ नहीं दिलाई गई। हमारे साथ अधिवक्ताओं को नहीं भेजा गया, इनको नहीं भेजा, सिर्फ अकेले को बुलाया 3 बजे के बाद में, और हम गए हैं वहां पे। और वहां पे जाने के बाद में ये 8 बजे तक आए हैं। अब जो उन्होंने रीजन दिया है, कह रहे हैं कि आपने शपथ नहीं ली। मैंने कहा सर आपने दिलाई नहीं। बोले हमारा काम थोड़ी, आप लेके आओ कहीं से। दूसरी चीज ये कि वहां पे सर क्या बोल रहे हैं, सर ये बोल रहे हैं कि आपने 14 तारीख को 2:58 पे आपने फॉर्म दिया है। अगर इसमें कमी होती तो हम आपको 3 बजे तक का टाइम देते, 14 तारीख को 3 बजे तक का टाइम देते, जिसमें आप जमा करा सकते हो। अब जब हम यहाँ पे 10 तारीख से जूझ रहे हैं, मैं आया हुआ हूँ, कोई बहुत पहले से आया हुआ है, वो 14 तारीख तक इंतजार करते हैं, मोदी जी के जाने के तक इंतजार करते हैं। 13 तारीख को पूरे दिन लाइन में रहते हैं, वहां पे एंट्री नहीं है किसी की। वहां पे पूरे दिन 4 लोग जो गए वहां पे 13 तारीख को, वो कौन लोग थे? वो 4 लोग हमें आंखों से दिख रहे खड़े हैं वहीं पे। इतनी धीमी प्रक्रिया बनाई गई। जो लोग हैं उनको 14 तारीख को 3 बजे एंट्री करवाओ। वहां पे हमारा फार्म दिया हमने 5 बजे, और वहां पे टाइम लिखा हुआ 2:58। और फिर भी उसके बाद में देखिए हमारे पास उसकी कॉपी है, उसमें लिखा गया है कि आप ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपको टाइम दिया जाता है जमा कराने का 14 तारीख को रात को 11:59 रात को 11:59। हम फिर भी जागरूक थे। मैंने कहा लड़ना है यार, अब वीडियो डाल दिया, लोगों को बात पहुंचा दी है, अब लड़ना, ये डॉक्यूमेंट लेके आओ। एफिडेविट बनाया रात को 9:15-10 बजे यहाँ पे पहुंचे हैं डीएम साहब ऑफिस में। डीएम साहब आए हैं थोड़ी देर बाद में। डीएम साहब ने आते ही बोला ये यहाँ पे कैसे पहुंच गए? पिकनिक स्पॉट है, ये पिकनिक बना रहे हो क्या यहाँ पे? यहाँ कैसे पहुंचे तुम लोग? જોઈ શકો છો કે કઈ પ્રકારનો હાલાત છે। શ્યામ રંગીલા કહી રહ્યા છે કે ડીએમ સાહેબે એમની સાથે ગેરવર્તન કર્યો, એ પ્રકારનો ભાષાનો પ્રયોગ કર્યો કે આપ છે અહીંયા પિકનિક મનાવવા માટે આવ્યો છો, જ્યારે એક ઉમેદવાર વિધાનસભા ક્ષેત્રના ઉમેદવાર તરીકે ફોર્મ ભરવા માટે જતા હોય અને એની સાથે આ પ્રકારનો ભાષણ છે એ ન કરી શકે ડીએમ સાહેબ। પરંતુ આ પ્રકારનું જોઈ શકો છો આપ કેવી રીતે એમની સાથે છે એ વર્તન કરવામાં આવ્યું। જો આપ પૂરો વિડીયો જો। फिर हमारी बात तो सुनी नहीं। उससे पहले पुलिस वाले जो अधिकारी थे उनको बोला नौकरी चली जाएगी तेरी, ध्यान दे ले अब इस पे, निकाल इनको बाहर यहाँ से। ये बोल के हमें रात को बाहर निकाला है। हमने सोचा हमारी गलती है, हम सुबह आएंगे, टाइम से आएंगे। हम यहाँ पे टाइम से पहुंचे हैं, 11 बजे से पहले एंट्री नहीं, साहब खुद 11:15 आए हुए हैं। और उसके बाद में जो लाइन लगी है वापस पर जो प्रत्याशी है उनकी लाइन लगी है, और 3 बजे तक 2 प्रत्याशी, 3 बजे तक 2 प्रत्याशी जो है वहाँ पे रहे हैं। उसके बाद में मैंने देखा चीज़ें बदलती मैंने देखी। ये मैं दिल से कह रहा हूँ यार, मैं 2014 में જો વ્યક્તિ કેટલો ભાવુક થઈ ગયો છે, જેને કોઈ પણ પ્રકારનો વિરોધ ન હતો મોદી પ્રત્યે, એ વ્યક્તિ આજે મોદી સામે ચૂંટણી લડવા માટે તૈયાર થયો છે। અને એની સાથે જ્યારે આવું થયું છે, હજારો લોકો, લાખો લોકો એમની સમર્થનમાં ઊભા છે, તેમ છતાં એમની સાથે જે આ પ્રકારનું વર્તન કરવામાં આવ્યું છે, ત્યારે વ્યક્તિ ભાવુક થઈ અને કેવી વેદના થતી હશે એમને, કઈ પ્રકારનું वातावरण से ऊपर કરવામાં આવ્યું છે, જોઈ શકો છો आप। सपोर्ट करता था जो लोग मेरे भाई सपोर्टर हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, मैं भी सपोर्टर ही था। मैंने चीज़ें बदलती यूँ देखी कि 3 बजे के बाद में पुलिस वाले ज़्यादा आने लग गए, इधर पुलिस होगी उधर पुलिस होगी। 4 बजे क्या हुआ कि इधर उधर लोग आने लगे जो सपोर्टर थे, चारों तरफ से घेर लिया गया। जो हमारे भाई साथी जो कैमरे में आपको दिखा रहे हैं ना, ये वही पानी दे रहे थे। ये भाई के साथ मारपीट होते मैंने देखी है। ये જે વ્યક્તિ પાણી પીવડાવવા માટે ગયા છે, ઉમેદવારો જે ફોર્મ ભરવા માટે આવ્યા છે, એમને પાણી પીવડાવવા માટે ગયેલા ઉમેદવારો સાથે પણ મારપીટ કરવામાં આવી છે, જોઈ શકો છો। मारपीट होती इसके साथ मैंने देखी है।
मैंने वहाँ पे मैंने बताया इनको, मैंने कहा मेरे दोस्तों को कुछ नहीं हो। मैंने उनको बोला क्या भाई क्या हुआ? बोले किसके साथ है? मैंने कहा मेरे साथ है। ये हमें पानी पिलाने के लिए वहाँ पे खड़े हुए थे, इनके साथ मारपीट की, इन भाई के साथ मारपीट की। मैं कह रहा हूँ ये मोदी जी एक्टिंग करते होंगे रोने की, मैं रोना चाहता नहीं हूँ, मेरे को आ रहा है लेकिन मैं रोना કેટલું ભાવુક થઈ ગયું છે વ્યક્તિ, કેટલી હદે એને છે પ્રતાડિત કરવામાં આવ્યો છે, આપ જોઈ શકો છો વિડીયોની અંદર। चाहता ही नहीं हूँ, ठीक है। मैंने ये चीज देखी है, लोकतंत्र की जो हत्या है ना वो आज मैंने देखी है, वो माहौल मैंने बनते देखा है। अब जब हम बाहर निकले, डीएम साहब से बात करी है, मैंने एक ही बात बोली, डीएम साहब बहुत धन्यवाद आपका। और मेरे खिलाफ एक व्यक्ति जो मेरे पास ही खड़ा था पूरे दिन से, उसने आपत्ति जता दी, एक लेटर दे दिया। मैंने कहा सर ये किस चीज की आपत्ति है? बोले आपके प्रस्तावक फर्जी है। चलो उस पर हम जाते ही नहीं है, जाते नहीं है क्योंकि फर्जी नहीं है तो जाएंगे कैसे? वो जो भाई साहब है उनसे भी मैंने हाथ मिलाया, मैंने कहा बहुत धन्यवाद। अब जो है बनारस की गलियां हैं, इनका भी बहुत धन्यवाद, बनारस के लोगों का बहुत धन्यवाद। फिर भी लोकतंत्र मैं नहीं मानता, हत्या हो गई, बचेगा लोकतंत्र है भारत में। भारत माता की जय। भाई साहब आप अपनी बात रखिए, मेरे से और रखी जाएगी। जो आ एक बिल्कुल खारिज हो गया, बिल्कुल स्पष्ट खारिज हो गया। हमारी जीत जो कल हुई थी वो आज हार होगी, लेकिन हमारी हार में जीत इसलिए होगी कि जो हम यहाँ पे दिखाने आए थे वो हमने दिखाया है, लोगों को ये दिख गया है। ये आप यह देख सकते हैं, ये 258 इस पे टाइप दिया है। लोग कह रहे हैं ना, लोग कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़ने निकले हो, आपको वोट नहीं मिलेंगे, 500 नहीं मिलेंगे, 1000 नहीं मिलेंगे। अरे हम जीतने नहीं निकले थे, ये दिखाने निकले थे, ये दिखाने निकले थे, ये दिखा रहे हैं आपको, ये दिखाने निकले थे हम, ये दिखा रहे हैं, ये सच्चाई दिखा रहे हैं आपको। आज मोदी जी के सिस्टम ने मोदी जी को हरा दिया है। शायद मोदी जी 5 लाख 6 लाख वोटों से जीत जाना है। शायद मोदी जी 5 लाख या 6 लाख वोटों से जीत जाते, लेकिन यहाँ के प्रशासन ने आज उनको पहले से ही हारा हुआ घोषित कर दिया है। पूरा तंत्र जिस तरीके से ये डिक्लेयर कर चुका है कि मोदी जी पूरी तरह चुनाव हार चुके हैं। जो मैं सोच कर गया था, जो मैंने सोचा था वो ना तो वैसा हुआ, और जैसा हुआ वैसा मैंने सोचा नहीं था। मैंने सोचा था सिंपली नॉमिनेशन के बाद में लड़ेंगे, मुझे ये नहीं पता था नॉमिनेशन ही नहीं होगा। इसके लिए मैंने आवाज इतनी उठाई, लोगों को बताया, लोगों ने सपोर्ट किया, शेयर करने के बाद में इन्होंने 14 तारीख को 3 बजे के बाद में हमारे नॉमिनेशन लिए। मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने वीडियो भी डाला, बनाया, खुशी जाहिर की, लोगों को भी बहुत खुशी हुई। मैंने उनका सपोर्ट देखा, मेरे साथ बहुत लोगों का सहयोग था। मैंने कहा था 1 तारीख को कि मैं चुनाव लड़ूंगा, मेरे पास फंड नहीं है, मेरे पास तन मन धन की मेरे को जरूरत पड़ेगी। लोगों के आज तक मेल आ रहे हैं मेरे पास, आज तक मैसेज आ रहे हैं कि आपने अकाउंट नंबर कभी भेजे नहीं, पब्लिक नहीं किए। मैंने कहा था, मेरे मन में थी, मैंने कहा नहीं, जिस दिन नामांकन होगा एकदम कंफर्म हो जाएगा तब लोगों से पैसे मांगेंगे, पहले नहीं मांगेंगे। अपने खुद के खर्चे पे सब चीजें करके हम यहाँ पे आए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था नामांकन के टाइम इतनी बड़ी मजाक हमारे साथ की जाएगी। ये मेरे साथ मजाक नहीं है, ये पूरे देश के साथ मजाक है, लोकतंत्र के साथ मजाक है। ये जो लोग देख रहे हैं ना, उनके चेहरे पे तमाचा है। जो आपने बात बोली है ना कि नामांकन है होगा, जो सपोर्टर बोल रहे थे इनके कि चुनाव आयोग एकदम न्यूट्रल है, इनका श्याम रंगीला का हो जाएगा, जिस दिन हो गया उस दिन बोला था कि ये देखो हो गया, ये देखो रिजेक्ट हो गया। नॉमिनेशन मैंने ही करवाया था, आप देख लीजिए जो है इनका ये जो है जो इनको चेकलिस्ट मिला है, इसमें किसी भी कॉलम में कोई कमी नहीं है। इसमें जो नीचे वाला कॉलम है, ये शपथ प्रतिज्ञान क्या लिया गया है, इसमें नहीं। शपथ जो मजिस्ट्रेट के सामने शपथ एमणे खुद अपावવાની હોય એ શપથ ખુદે નથી અપાવી, ખાસ કરીને આ એક જાણી જોઈને રચેલી સાજિશ છે। કારણ કે શપથ જે શપથપત્ર છે, શપથ આપવાની હોય એ જગ્યાએ જ્યારે ફોર્મ લેતા હોય ત્યારે જ શપથ લેવાની હોય છે, પરંતુ એ જગ્યાએ શપથ નથી લેવાઈ અને પાછળથી જે એ ફોર્મ રિજેક્ટ કરવામાં આવે છે। उसको शपथ दिलवाने का काम શું કહે છે रिटर्निंग अफसर है या सहायक रिटर्निंग अफसर उनका है। तो जो लोग 3 बजे के आसपास जो भी लोग गए हैं वहाँ पे अंदर, उसमें से किसी को शपथ नहीं दिलवाया, और जिनका पर्चा सही था इनके अलावा भी सिर्फ और सिर्फ इसी आधार पे कि आपने शपथ नहीं लिया है इसलिए आपका पर्चा खारिज किया जाता है। आपको बता दें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 84A में और जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 के इसके सेक्शन 36(2)A में प्रावधान है
कि ये ओथ जो है ये रिटर्निंग ऑफिसर या सहायक रिटर्निंग ऑफिसर दिलवाएंगे। ये उनकी ड्यूटी थी। जब हम लोगों ने देखा, जब बाहर अधिवक्ताओं को किसी को अंदर नहीं जाने दिया, कहा कि केवल कैंडिडेट जाएंगे। जब हम बाहर देखे चेक लिस्ट में कि इसमें शपथ का नहीं है, हम तुरंत शपथ का प्रारूप तैयार करके तुरंत हम लोग यहाँ पर अंदर आए। सबसे पहले साहब रिटर्निंग ऑफिसर हम लोगों से मिले, उन्होंने कहा कि अब नहीं होगा शपथ, अब नहीं होगा, अब आप जाइए, कल आइए। हमने कहा कि इसमें 11:59 आप लोग देख सकते हैं, 11:59 PM टाइम दिया हुआ है, 11:59 पर रात में दिया हुआ टाइम। हमने कहा कि आपने टाइम दिया हुआ है, आप हमारा शपथ ले लीजिए, आपके यहाँ ही शपथ होना है, ये आपकी ड्यूटी थी। कहा नहीं लेंगे, DM साहब आ रहे हैं, आप बाहर इंतजार कर लीजिए। हम लोग इंतजार किए, 9:30 बजे के लगभग DM साहब 9:30-10 बजे के लगभग आए। जब हम लोगों को उन्होंने देखा तो कहा कि ये लोग यहाँ कैसे आ गए। इंस्पेक्टर थे, उनको डांटने लगे, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, कैसे आ गए, इनको जल्दी बाहर करो। तो ये आप देख सकते हैं, एक तरफ तो नॉमिनेशन फार्म लेने के लिए सैकड़ों की तादाद में लाइन लगी, नॉमिनेशन फार्म नहीं लेने दिया गया। दूसरे तरफ नॉमिनेशन फार्म जब लोग लेने के लिए कतार में लाइन में थे, एक्ट में प्रावधान है कि आप जो है ऑनलाइन प्रिंट आउट निकाल करके भी नॉमिनेशन फार्म कर सकते हैं। तो नॉमिनेशन फार्म जब प्रत्याशी लेने के लिए गया तो पहली बार ऐसा हुआ कि ये इन्होंने नॉमिनेशन फार्म की बजाय ट्रेजरी चालान फार्म दिया। कहा कि आप पहले 10 प्रस्तावकों की सूची लाइए, उनका मोबाइल नंबर लाइए और ट्रेजरी चालान जमा करके आइए, तब आपको फार्म दिया जाएगा। ये इतिहास में, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। जब लोग प्रस्तावकों की सूची और मोबाइल नंबर दे दिए तो प्रस्तावकों को घर पर जाकर के धमकाया गया, उनको बैन किया गया, उनको प्रलोभन दिया गया, उनको धमकाया गया। दूसरी बात, जब उनका प्रस्तावक का काम पूरा हो गया, फार्म का काम पूरा हो गया, ट्रेजरी चालान का फार्म पूरा हो गया, आप जो है ये समझ लीजिए कि 7 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक 14 नामांकन हुआ। और जब लोगों ने लिखा पढ़ा, बवाल किया, धरना प्रदर्शन किया, तो आखिरी दिन दबाव में आकर के जब मोदी जी का नामांकन हो जाता है, उसके बाद 3 बजे बिना अधिवक्ताओं के ऐसे ही ले जा करके सबको घुसा दिया। और जब रात हो गई 7 बजे, 6 बजे, 7:30 बजे, सबको एक एक करके कि आपने शपथ प्रतिज्ञान नहीं लिया है, ये कह करके लिख कर भेज दिया। किसी को कहा कि आप 11 बजे रात को दीजिए, किसी को कहा कि आप 9 बजे तक दीजिए, और सभी लोग चले गए। और फिर जब हम लोग आए तो हमारा जो है शपथ प्रतिज्ञान का प्रक्रिया पूरा नहीं कराया। जो मित्रों આપણે કે પ્રકારે છે શ્યામ રંગીલા સાથે એક ષડયંત્ર રચી અને એમનો છે જે પ્રકારના બીજા લોકોની સાથે પણ ષડયંત્ર રચવામાં આવ્યો। બીજા ઘણા બધા પ્રત્યાશી હતા જે નામાંકન કરવા માટે આવ્યા હતા। લગભગ 27 થી 28 લોકોનો છે એ ફોર્મ રદ કરવામાં આવે છે। જ્યારે આ પ્રકારની ઘટના બનતી હોય ત્યારે હોય છે, પરંતુ આ લોકતંત્રની અંદર શું આ લોકો છે જે લોકોએ ષડયંત્ર રચ્યું છે એમના ઉપર કાયદેસરની કાર્યવાહી થશે કે નહીં એ આપણે જોવાનું રહ્યું। તો આ વિડીયો આપને જો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને વધુમાં વધુ લાઈક કરો, શેર કરો, અને જો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યો હોય તો ચેનલને જલ્દીથી સબસ્ક્રાઈબ કરી લો।